ये जानना जरूरी हो गया, क्योंकि हर दिन हमारे डरपोक, कितने डरपोक हैं जो खुद से मानते हैं कि सर हम तो बहुत बड़े फट्टू इंसान हैं, डरपोक इंसान है। थम्स अप करेंगे, ठीक है। जरा देखिए आज आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बची है, जरा देखिए कितने प्रतिशत भारतीय अपने आप को डरपोक इंसान मानते हैं, जरा थम्स अप कर दीजिए। हाँ कह रहा मी हाँ मैं तो रोतरू हूं, हाँ कोमल बेटा कोई नहीं, तुम रोतरू भी बनो और डरपोक भी हो, ठीक है। हाँ जरा देखा जाए कितने बच्चे पहले ये एक्सेप्ट करते, ठीक है। डिमिटिवेशन हो रहा है, हाँ डिमिटिवेशन भी होएगा, ठीक है। ये आखिरी के दिनों में टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, मुझे तो ये महसूस हो गया है। सिलेबस खत्म होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर बस साइड में खड़ा रहे, बच्चा बस उसी में खुश, हाँ भाई है कोई ना कोई तो है, अकेला फील नहीं हो रहा है, ठीक है। जरा देखा जाए कितने प्रतिशत भारतीय अपने आप को डरपोक इंसान मान लेते हैं, ठीक है। हाँ ना 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 बताओ बताओ बताओ। हाँ सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आदित्य ओम बेटा इसी को डरपोक कहते हैं हाँ अपने वर्ड देखो, अब क्या होता है ना, डरपोक है यार, सोसाइटी हमको डरपोक बोलेगी, अच्छा नहीं लगे। आई एम अ पर्सन विद अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, अपने अंग्रेजी वर्ड यहां पर मत डालिए, ठीक है, उसको डरपोक ही कहते हैं, ठीक है। हाँ जरा देखा जाए कितने बच्चे खुद से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंग्रेजी में इसको मोड़ तोड़ के ये बेटा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो जरा, ठीक है, हालत सबकी टाइट है, झूठे लोग मेरे ख्याल 60% झूठे हैं और 30% 40% के आसपास डरपोक हैं हमारे पास। ये देखो जरा, इज्जत बचाने के लिए इज्जत बचाने, अरे भैया कल क्या होगा, लेकिन हाँ इज्जत बचा लेते हैं, आज तो हम कम से कम थोड़ा सा इज्जत वाले रहेंगे। हाँ यस, अरे भैया हाँ डर के आगे जीत है, हाँ बिल्कुल सही, बस 20 दिन और, ठीक है, फिर पीटाई भी होगी तुम्हारे पास। अरे भाई अब हो गया यार, इतना क्या डरना है, ठीक है। तुम डर के कौन सी चीज सॉल्व कर लोगे ये बताओ मेरे को, है? सर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आखिरी के दिनों में यही तो होना है, ठीक है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बताओ, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई जिस दिन मैं ड्रॉप ले रहा हूं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आखिरी तक आते आते अरे भाई हम तो तेज हो गए, नहीं उल्टा होता है। स्टार्टिंग में याद करिए आप लोगों ने कितना जोश दिखाया था, ठीक है, हाँ या ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कम होगा ही होगा, और वो सबके साथ होगा यार। यही तो मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, आखिरी में आकर के आप लोग इन सारे फीलिंग्स को देखो, ये स्वाभाविक है, मेरे बोलने से आपका शायद ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आप कंट्रोल तो कर ही सकते हैं इस चीज को, राइट। तो आप लोग इस तरीके से मत सोचिए कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे भाई सेकंड अटेम्प्ट भी तो है हमारे पास। आप ये सोचिए कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें आप कितना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं, वो तो दो, उस डर के मारे अगर आप 1 घंटा भी फालतू की चीजें सोच रहे हो, ठीक है, इधर उधर के फालतू चीजें सोच करके आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, तो आपको भी शायद ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि यार रिजल्ट आपके एफर्ट से ही निकलने वाला है ना। और अगर आप उसको कहीं ना कहीं कम कर रहे हो तो रिजल्ट पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो आपके अंदर डर है कि यार रिजल्ट कहीं खराब ना हो जाए, आप उसी प्रोसेस पे ही तो चल रहे हो। आपके अंदर अगर डर है फिर भी आप अपनी मेहनत करते रहिए, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। यस हाँ सर लास्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे को, मैं तो देखो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बात बोला था, ठीक है। सवाल भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन के टाइम में गाने आ रहे हैं, पूरे साल भर बेटा थ्योरी कहां पढ़ी है तूने, अरिजीत सिंह सुनेंगे इमोशनल हो जाएंगे, हाँ इमोशनल हो चुके हो। अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे थे तो ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे थे, ठीक है, टॉपिक से ज्यादा गाना फीड हो गया है। अब क्या हो रहा है, जब सवाल लगाना पड़ रहा है तो टॉपिक याद कर रहे हैं, टॉपिक में गाना निकल के आ रहा है, तो यही तो हो रहा है तुम लोगों के साथ। इसलिए तो बोलते हैं कि फुल कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, ठीक है। हाँ भाई देखो मैं अपने टाइम पर इतना सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि इतनी देखो यार लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने ना बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई इसमें करना क्या है अब, ठीक है। तो सारी चीजें होती है, सब छोड़ दो भाई, जैसा होगा होगा देखी जाएगी, यही एकमात्र रास्ता बचता है लाइफ में। कई बार आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, कई जगहों से गाली पड़ रही है, कई जगहों से अच्छा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अच्छा है बुरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे छोड़ो यार, हाँ जितना होना था हो जाएगा, करते रहते देखी जाएगी, ये बोलना स्टार्ट करो 20 दिन अब,
ठीक है। हाँ हाँ, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात। हाँ बेटा, दिन रात तो सारे कट गए, सिलेबस हुआ नहीं तुम्हारा, आखिरी में आ चुके हो। हाँ, दिन रात कैसे कटे अब पता नहीं है, सजनी पास हो जाएंगे और तुम फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। अरे हाँ, अरे छोड़ो यार, टेंशन फ्री चुपचाप पढ़ाई करो 15-20 दिन और, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, यही 15-20 दिन तो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। नींद एंड कोल्ड, देखो भाई ये एग्जाम इसीलिए कठिन भी है, ठीक है। ये सिर्फ ना ही कंटेंट वाइज कठिन है, ये आपकी डेडिकेशन मांगता है। और एग्जाम को इस समय इंडिया में ये एग्जाम लिया जाता है जिस समय बच्चा वैसे ही पोलर बियर के जैसे हाइबरनेशन मोड में वो 16-16 घंटा सोने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। तो कठिनाइयां बहुत फ्रंट पर है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, दैट इज अ सिंबल कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, खाना 2-2 कुंतल भर खा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने खाने को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। सर अगर हमें वीकनेस आ जाएगी, हम बीमार नहीं पड़ोगे तुम, ठीक है। तुम्हारी शरीर के अंदर इतनी चर्बी आ चुकी है, दिमाग में भी है, तो जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं तो वो फैट के ऊपर जाती है कि भैया फैट से एनर्जी को निकाला जाए। तो अभी आपके अंदर इतना इतना फैट जमा हो चुका है कि अगर वो बॉडी उसको पचाना स्टार्ट करेगी, एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगी, तो बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अभी खाना थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपकी जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट आपका दोपहर में बढ़ता है, उस समय आप जब खाने को पचाने में ही इतना ज्यादा खा लोगे तो बॉडी लगे अरे भैया पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, पहले ये जो 1 कुंतल भर चावल खा लिए हैं यहाँ पर, इसको पचाया जाए, है ना। तो सारी एनर्जी वहां लग जाती है, तो तुम ढीले पड़ गए। तो आप पहले तो अपना, हाँ आप पहले अपना जो 1 कुंतल भर चावल आप जो हर दिन खा रहे, ठीक है, हाँ वेट गेन कर लिया, वही मैं बता रहा हूं बेटा। 1 कुंतल चावल तुम्हारा रोज का खपत है सिर्फ तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो 1 कुंतल पहले अपना खाना कम करिए, ठीक है। हाँ यस। और उसके बाद आप बीच बीच में चाय की जगह पर थोड़ी सी ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, जो मेरे लिए काम करता है मैं वो बता देता हूं। अब ब्लैक कॉफी जो लोग चाय का सुड़ुक्का मारे, मम्मी ठंडा हो गया यार रजाई में बैठे हैं, थोड़ा सा नमकीन और चाय दे दीजिए, ये इससे बाहर निकलिए बेटा, ठीक है। मोजे पहनिए, और हाँ ये भी तो है, सिंहासन छोड़ेंगे नहीं अपना, लेटे लेटे हमारे कई सारे आईटीएन ऐसे बनते हैं जो बेड पर बैठे हुए लेटे हुए हैं, वहीं से आईटीएन बनने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मोजे पहन लीजिए, जूते पहन लीजिए, इनर्स पहन लीजिए, कपड़े पहन लीजिए, टोपा पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, पूरा ढंग से कवर करके बैठोगे, नींद नहीं आएगी बिलीव मी। और अगर आप बेड पर थोड़ा सा, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे मेरी पीठ टेढ़ी हो जाती है ना इसीलिए नींद आती है, तो वो क्या सोचते हैं कि जैसे हमारा बेड है हम ऐसे बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ऐसे हम बैठ के पढ़ाई करेंगे। थोड़ी देर के बाद टुई दर्द हुई, तो टुई दर्द हुई यहां पर, तो थोड़ा सा सोचे कि भैया ये एंगल ऑफ अटैक हो गया है, ठीक है, तो इस एंगल ऑफ अटैक को हम थोड़ा सा कम करते हैं। फिर बच्चा क्या होता है, ऐसे होना स्टार्ट होता है, तो टुई में दर्द हुआ, अब टुई में दर्द हुआ तो बच्चा ऐसे होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है। अब क्या हुआ, टुई में भी दर्द हुआ और बैक में भी दर्द हुआ, यहां पर भी हमारे पास वेट लग रहा, अब मुंडी पर ऐसे फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ गर्दन में दर्द, यहां पर दर्द, और टुई में तो दर्द है ही है। फिर क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा और सोचता है कि यार एक काम करते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए लग रहा, हम अब ऐसे तैयारी करेंगे, ठीक है, हाँ ऐसे किताब रख के तैयारी करेंगे। फिर किताब पे ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी लग के यहां आ जाती है, आंखें पल के ढक जाती हैं। बचपन में गुड़िया दिखाया जाता था, है ना, हाँ या ना, यस, बचपन में गुड़िया आता था, ऐसे करेंगे तो आंख खुलेगा, ऐसे करेंगे तो लेट जाएगा, तो सो जाएगा गुड़िया। वही आपको बचपन में इसलिए सिखाया जाता था कि भाई पढ़ते हुए लेटना मत, आंखें बंद हो जाएंगी। तुम्हें लगता था आंख बंद करके अब गुड़िया लेटाऊंगा, कैसे सो जाएगी तू, है, हाँ किस किस ने ये किया है बचपन, हाँ। तो बेटा वो बचपन में इसीलिए दिखाया जाता था, ठीक है, बचपन में जो गुड़िया होती थी कि इसको लेटाती आंख बंद हो जाती है और ऐसी खुल जाती थी, वो एक बच्चे को सिंबल होता था कि भाई लेटोगे तो सो ही जाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो अपनी हाई लेवल की स्टडीज लेट करके कर रहे हैं, तो आप भी एक गुड़िया के जैसे आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, हाँ। तो ये वाली हरकत आप मत करिएगा, ठीक है, यस, क्लियर। मास्टर पढ़ा, अभी पढ़ा रहे हैं भाई, ये भी तो एक पढ़ाना ही है, ठीक है, यस।
तो प्लीज आप इस तरीके से तैयारी मत करिए, आप अपने कुर्सी और चेयर पर बैठिए, ठीक है, कंफर्टेबल कुर्सी और कंफर्टेबल चेयर आपकी वो हो, टेबल हो, आराम से बैठ करके वहां पर पढ़ाई करिए। और अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है, तो आप एक ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ऑल्दो आई विल नॉट रिकमेंड इट, ठीक है, क्योंकि सबका हेल्थ इश्यूज भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ब्लैक कॉफी में क्या करना है, नेस्कैफे का 2 रुपए का पाउच आता है, उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल लीजिएगा और एक बार पी लीजिएगा, फिर सो के दिखा दीजिएगा, ठीक है। सोओगे भी ना तब भी भाई साहब दिमाग चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ उसको ज्यादा सेवन नहीं करना, ठीक है, नशेड़ी बन के पता लगे रोज ब्लैक कॉफी पी रहे हमारे जैसे, ठीक है। तो कोशिश करिए, वैसे आपकी नींद भाग जाएगी। और डरना वरना कुछ नहीं है भाई, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। यस, क्लियर। जिनके पास टेबल कुर्सी नहीं है, जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करें, ठीक है, चटाई लगाइए। हम लोगों को पेरेंट्स यही करते थे बचपन में, चटाई लगा देते थे, गद्दा बिछा दिया, अब उसपे चारों भाई बहन बैठे पड़े। हाँ, गुरुकुल की फीलिंग आती थी, पापा ऊपर बैठे पड़े हैं, ठीक है, और हम सारे जमीन पर बैठ कर अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो अगर टेबल और कुर्सी नहीं है अगर आपके पास, तो जमीन पर बैठिए, ठीक है। यस, ओके, स्टार्ट किया जाए। आजा भाई। हाँ सर, कॉफी पीकर भी नींद आती है, तो बेटा अब तुम्हारी शरीर ही खराब है, ठीक है, अब हो चुका है। अब तुम कुंभकर्ण बनने के उसमें नंबर 2 पोजीशन पर हो, एक तो बन चुके थे, ठीक है, उनका वध कर दिया गया, अब तुम, ठीक है। तो अब एक काम करो, कुछ दिनों के बाद सो जाना, ठीक है, जेई वाले दिन वही ढोल नगाड़े जब बजेंगे तब तुम उठना और जाओगे, तो एनटीए बिल्कुल राम के जैसे तुम्हारा वध कर देगा, तब समझ आएगा, ठीक है। अब ये भी अगर हाँ ब्लैक कॉफी खाने के बाद भी नींद आती है, तो भैया तुम कुंभकर्ण की रेस में हो, तुम आईआईटीएन की रेस में थोड़ा ना हो, ठीक है। यस, अब तुम सीधे कुंभकर्ण, हाँ कुंभकर्ण नंबर 2, जैसे रोमन में लिखते थे ना, अपना नाम अगली बार कर लेना कुंभकर्ण 2, और कुछ बच्चे अपने आपस में डिसाइड कर ले 2 3 कौन बनेगा, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। क्लियर। यस, हाँ सर पैसा नहीं तो नीम खाओ ना। अरे यार, ओहो, नीम की वो जो होती है, बेरी होती है, ठीक है, उसको चबा लीजिए, ठीक है, उससे भी काम चलता है। क्लियर। साथ में कम से कम 10-15 नीम की वो बेरी रखिएगा, ठीक है, नीम की लकड़ी ले लीजिएगा, पत्ते ले लीजिएगा, साइड में रखा करिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉफी खरीदने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो कहीं से जा आके नीम का वो सब तोड़ लीजिए, आराम से बैठे, जैसे ही लगे नीम है वो नींद आ रही है, तो नीम की एक बेरी खा लीजिएगा, अचानक से झनझना जाओगे बिल्कुल, ठीक है, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, थूक दीजिएगा उसको, ठीक है। यस, निबोरी, हाँ निबोरी, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है।